नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार लखनऊ से आज आपको एक नरसिंह भगवान का जो है वीडियो दे रहा हूँ। नरसिंह भगवान तो जानते हैं कि जब भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अनेक तरह के उपाय हुए तो जो है नरसिंह भगवान अंतिम रूप में आके महल के जो स्तंभ होते हैं उनको फाड़ के निकले और संहार कर दिया और अपने भक्त को बचा लिया। नरसिंह भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं। विष्णु भगवान का ये रौद्र रूप है, नारायण का। मैं जो आपको साधना बता रहा हूँ नरसिंह भगवान का, उसके लिए आपको बहुत ही पवित्र होना चाहिए और आपको जो है ड्यूरिंग साधना के अंतर्गत मतलब साधना के समय आपको शाकाहारी रहना होगा। कम भोजन करिए, कम बातें करिए और दूसरे लोगों से दूर रहिए, ठीक है ना। प्रपंच से दूर रहिए, झूठ ना बोलिए और अपने को बिल्कुल सात्विक बना दीजिए, तभी ये साधना सफल हो सकती है। साधना के लिए करना क्या है, आपको पीले रंग के कपड़े पहनने, एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा कॉटन का आधा मीटर लेके बिछा दीजिएगा। उसका भगवान नरसिंह की फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, उसको फ्रेम कर लीजिए, है ना। मूर्ति तो खैर मिलती नहीं है, मूर्ति कर रख भी नहीं पाएंगे। नरसिंह भगवान की फ़ोटो को प्रिंट करके वो कर लीजिए। वैसे मैंने दिया है, आप उसको चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, है ना। मैंने परमिशन दी है, प्रिंट कर सकते हैं उसको। आप मेरे फ़ोटो खींच के और उसको जो है प्रिंट आउट निकाल के उसको आप जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा साधना किस तारीख को करनी है, दिनांक। देखिए, ये साधना जो है महीने के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28, जिसमें सब कुछ मिला के 10 हो नंबर, समझे ना। 1 और 0, 10। 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख। कमरे को स्वच्छ करके एक लकड़ी का जो है क्या कहते हैं छोटा सा वो लगा के चौकी, उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछा के भगवान नरसिंह के फ़ोटो को आप उसमें स्थापित करिएगा। प्रातःकाल उठ के नहा धोकर दैनिक कर्म से निवृत्त होके नहाइए धोइए, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए नहा के आप सूर्य को, जब भगवान सूर्य उदय होने वाले हो तो आप छत पर जाके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए। उनसे मनोकामना कहिए कि आप जो प्रयोग करने जा रहे हैं वो सफल हो, अनुष्ठान करने जा रहे हैं वो सफल हो। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद आप आने के बाद ये आपको 11 दिन तक करना है। तो 11 माला करना है। इसमें सुबह, दोपहर, शाम आपको करना है। गोधूली की बेला शाम को, दोपहर में 12 बजे के बाद और प्रातःकाल सूर्योदय के समय इस साधना को करना है। मंत्र अब मैं बता दूं। मंत्र है नरसिंहे विद्महे वज्रनाखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। समझे ना। नरसिंहे विद्महे वज्रनाखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। नरसिंहे विद्महे वज्रनाखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। ठीक है, तो ये है मंत्र। इस मंत्र को 11 दिन 11 दिन आपको 11 वाला रोज हो सके। यदि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख में यदि एकादशी पड़ जाए तो सर्वोत्तम है। तो आप अपना मुहूर्त देख के अपना पूजन प्रारंभ करिएगा। 11 दिन
करना है 11 माला रोज। अब मैं आपको एक नरसिंह भगवान का इस मंत्र का एक मैं विधि बता रहा हूँ। ये जो है मैंने अपने उसमें डाल दिया है, आप देख लीजिएगा किस तरह से बनाना है। तो आप जो है उस एक ही मंत्र से मारण, उच्चाटन और वशीकरण सब कुछ कर सकते हैं, समझ रहे। ये विद्या जो है मुझको एक बहुत प्राचीन किताब में दिखाई पड़ी थी, और जो है वो पूरे संस्कृत में था। तो जहाँ तक मैं अनुवाद कर पाया हूँ मैंने किया है, और अपने हिसाब से तो ठीक किया है, संस्कृत से हिंदी में। आप भी उसे देखिएगा। तो ये चीज़ें अच्छा। अब आपको जो प्रयोग करना नरसिंह भगवान के मंत्र का, तो आपको क्या क्या चाहिए। एक सफ़ेद कागज़, नंबर 1 सफ़ेद कागज़, नंबर 2 नींबू, ठीक है ना, नंबर 3 चाकू, और नंबर 4 है मार्कर पेन। जो होते नहीं, काले रंग का मार्कर पेन होता है, लेकिन वाटर प्रूफ होना चाहिए, उसमें पानी से भीगे ना, ठीक है ना। और कील, एक कील लोहे की छोटी हो, है ना, और 2 मोमबत्ती, ठीक है ना। ये चीज़ आपको चाहिए। मैंने फ़ोटो जो है अपने उसमें दे दिया है थंबनेल में, आप देख लीजिए किस तरह से बनाना है। तो मैं उसको बता रहा हूँ विधि। सबसे पहले सफ़ेद कागज़ पर काले मार्कर पेन से नाम लिखें, ठीक है ना। जिस तरह से लिखा है आप देख लीजिएगा फ़ोटो में, उसी तरह से लिखिएगा। मतलब जिसको वश में करना हो, या जिसको मारना हो, या जिसका उच्चाटन करना है, आपस में लड़ाई करनी है, तो उस तरह से, है ना। तो सबसे पहले सफ़ेद कागज़ पर काले मार्कर पेन से नाम लिखें। फिर जो दाहिने हाथ पर रखी मोमबत्ती को माचिस से जलाएं। 2 मोमबत्ती नाम के एक दाहिनी तरफ रखा जाएगा, एक मोमबत्ती बाईं तरफ। तो सबसे पहले आप दाहिने हाथ वाली मोमबत्ती को माचिस से जला लीजिए, है ना। और कुछ देर रुकिए। उसके बाद मोमबत्ती को बाएं हाथ वाली मोमबत्ती को जलाइए, है ना, समझ रहे। इन दोनों मोमबत्तियों के बीच नींबू के ऊपर भी काले मार्कर पेन से नाम लिख कर रख दें। जो नींबू रखेंगे 2 मोमबत्तियों के बीच में, फ़ोटो में जैसा दिया है वैसा करिएगा। उसमें भी नाम मार्कर पेन से लिख दें जिसके लिए करना है, ठीक है ना। अब जो कागज़ पर नाम लिखा है उसको मार्कर पेन से काट दे। नाम जो लिखा है, मैंने एक और उसके साथ दिया ABC लिखा हुआ नाम, मतलब उसको काले पेन से काट देना है, ठीक है ना। हाँ, और नींबू के ऊपर जो नाम लिखा है उसको भी काट दे, ठीक है, काले पेन से, मार्कर से। अब नींबू को पहली मोमबत्ती के आगे कुछ देर, है ना, नींबू को पहली मोमबत्ती कुछ देर तपाएं। मतलब नींबू को उठाइए और जो दाहिने हाथ पर मोमबत्ती है उसके ऊपर उसको ज़रा सा रख के तपा लीजिए, मतलब उसमें आग दिखाइए। फिर नींबू को चाकू से आधा काटे, फिर नींबू को काट लीजिए आधा, है ना। लेकिन नाम के बीच वाले अक्षर को से काटना शुरू करें। जो नाम लिखे हैं उसके बीच में, जैसे मेरा नाम अनिल है तो ANIL 4 होते ना, तो दूसरे नंबर पर N आएगा तो N से हमको काटना है, ठीक है ना। और ऐसे काटिएगा हल्का सा, कि जैसे वो अचार वचार बनाते हैं, नींबू बीच में जुड़ा रहे, नींबू ना अलग हो। अब कटे नाम वाले पेपर, सफ़ेद कागज़ को जो आपने लिखा था, काट दिया था, उसको जो है 5 बार मोड़िए। फोल्ड करिए, कितने बार, 5 बार। और 5 बार मोड़ के उसके बीच में लोहे की कील रखिए, है ना। और उस कील को नींबू में घुसेड़ दीजिए, दाहिने घुसेड़ दीजिए, समझे ना। फिर नींबू के रस से दाहिने हाथ वाली मोमबत्ती, जो मोमबत्ती नींबू के दाहिने हाथ वाली मोमबत्ती, 2 मोमबत्ती लगाई थी ना नाम के, इधर एक बाएं एक दाहिने, तो दाहिने हाथ वाली मोमबत्ती को नींबू के रस से बुझा दीजिए, समझे। फिर बाईं हाथ वाली मोमबत्ती को बुझा दीजिए। अब उस कागज और कील में घुसे हुए नींबू को चौराहे पर, पेड़ की जड़ में, या बहती नदी में डाल दें, बहा दें, समझ रहे।
संपूर्ण क्रिया में यदि आप नाम, है ना, नाम वाले को मारना चाहते हैं या भगाना चाहते हैं या लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं या उसको वश में करना चाहते हैं, तो ऐसी आपको कामना करनी पड़ेगी, मन में ये भावना रखनी पड़ेगी, समझे। और सबसे बड़ी बात कि ये कलयुग है, इसलिए पंचोपचार से भगवान नरसिंह का पूजन करना पड़ेगा। पंचोपचार पूजन में पंचोपचार से करना पड़ेगा। सबसे पहले पंचदेव की पूजन, श्री गणेश, सूर्य भगवान, फिर भोलेनाथ जी, 3 हो गए। चौथे नंबर पे विष्णु भगवान और 5वें नंबर पर आदिशक्ति माँ। इन 5 लोगों के 5 भगवान की आपकी पूजा है। सूर्य, गणेश, शिव, विष्णु, माता जगदम्बिके, इनकी पूजा आपको करनी पड़ेगी। पहले पंचदेव, फिर नरसिंह भगवान का आह्वान करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, उसके बाद जाप करना पड़ेगा। 11 दिन जाप चलेगा, 11 माला रोज चलेगा। और 1, 10, 19, 28 महीने की किसी 1, 10, 19, 28 तारीख को ही ये शुरू करना पड़ेगा, इसके सिवा नहीं। और एकादशी यदि पड़ जाती तो सबसे बढ़िया आपका काम हो जाएगा, है ना। और जो है मैं ये मानता हूँ कि एक मंत्र और 3 काम विचित्र लगता है ना, देख करके देखो। सफलता आपके हाथ में है, आपकी जिज्ञासा, आपका कर्म, आपके सत्य वचन। लेकिन देखिए, मारण और उच्चाटन ना करिएगा। वशीकरण करे तो ठीक है, मारण के लिए होता है कि भाई वो तो बेचारा को अपने जान से चला जाएगा, है ना। लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा, आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य मारा जाएगा, या आप स्वयं। आप भैया ऐसी गलती क्यों करेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करा तब ये करिए। उच्चाटन में ये है कि उच्चाटन कर सकते हैं कि मतलब वो शख्स वहाँ से भाग जाए, समझ ना। तो उसके लिए उच्चाटन कर सकते हैं कि वो शख्स वहाँ से भाग जाए, ये आपस में लड़ा ना हो, ठीक है ना। तो ये भी कामना कर सकते हैं कि ये आपस में लड़ जाए और हम जो है बहती गंगा में हाथ धोए, है ना ये। और वशीकरण के लिए है तो भैया वो तो मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत लोग फ़ोन करते हैं कि मुझको लड़की पसंद या लड़का पसंद है, तो भैया यदि कर पाए तो कर लीजिए। तो मैं ये सोचता हूँ, जिस तरह से नरसिंह भगवान ने अपने भक्त को खंबे को तोड़ के निकले थे भयंकर रूप में, अपने बाघ जैसे नाखूनों से पेट फाड़ के मार डाला था, उसी तरह से जो है नरसिंह भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करें। देखिए, मैं आज का प्रीमियर दे रहा हूँ क्योंकि कोरोना का काल है, प्रीमियर दे रहा हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि प्रीमियर में आप लोग जो है देखकर अधिक से अधिक संख्या में देखें, और लाइव चैटिंग होती है तो मेरे साथ जो है लाइव चैटिंग करें, ठीक है ना। तो आप लाइव वाला बटन दीजिए, और उसमें तो प्रीमियर में जितने लोग वॉच करते हैं तो लाइव चैटिंग में वो अपना अपना लिख सकते हैं पूरा कमेंट्स में, है वो नीचे लिखा जाता है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैं सहूलियत के अनुसार सबका उत्तर दूंगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि प्रीमियर में कितने लोग देखते हैं और कितने इसका वो बढ़ता है ना। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इसको देखेंगे और पसंद करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और आशीर्वाद है कि भगवान न करे आपके परिवार पर कोरोना की छाया पड़े, आप लोग स्वस्थ रहें और हंसते खेलते रहें परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत। भगवान आपको आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे।